On this page we are studying characteristics of social institutions. किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, क्या होती हैं. फर्स्ट पॉइंट, स्टेबल पोजीशंस एंड परमानेंट स्ट्रक्चर. पोजीशंस या रोल्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, स्ट्रक्चर परमानेंट होता है. जैसे कि एग्जांपल देके समझाया गया है. फैमिली जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर हस्बैंड वाइफ के रोल्स होते हैं, पोजीशन होते हैं, और पेरेंट्स चिल्ड्रन का रोल होता है. राइट. सेकेंड पॉइंट इज़ फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स. स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स जो हैं हमारे फुलफिलमेंट होता है उनका. एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी, सोशल सिक्योरिटी, स्पिरिचुअल पीस. थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक रिलेशन पैटर्न्स. जो हमारे रिलेशन पैटर्न्स चल रहे हैं सोसाइटी में वो एक टाइप से फिक्स होते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं. एग्जाम्पल, एंगेजमेंट हो गई, मैरिज, डेथ हो गया. मतलब कि जैसे बर्थ हो रहा है और उसके बाद डेथ हो रहा है, जो सारी इसके बीच में रिलेशंस के पैटर्न चल रहे हैं, ये सब स्पेसिफिक हैं. फोर्थ, परमानेंट बिहेवियरल पैटर्न्स. अब इसमें क्या होता है, ये पॉइंट पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है. जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ आपको कि पहले फॉर गर्ल्स हायर एजुकेशन या फिर हायर रोल्स, हायर पोजीशन ओपन अप नहीं थे हमारी सोसाइटी में, कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके ऊपर कहीं लीडरशिप रोल्स पे आए. तो लेकिन आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चेंज को लाया गया और अप्लाई किया गया सोसाइटी में. लेकिन क्या होता है, जब कोई नया चेंज आ रहा होता है तो सोसाइटी की स्टेबिलिटी ना हिले, इसलिए उस चेंज पे अटैक किया जाता है बार बार कि ये चेंज हैपन ना हो. तो इन अ वे इट कैन बी परसीव्ड एज पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, बट इट इज़ लाइक दिस. या फिर दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं थे इंडिया में, कहीं भी नहीं थे. अभी भी उतने ओपन अप नहीं हैं, लेकिन अभी लीगली एक्सेप्टेंस मिली हुई है, लॉज आए हैं, लेकिन इन चेंजेस आने में बहुत अटैक हुआ है क्योंकि ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी हिलाती है. फिफ्थ पॉइंट इज़ टेंड टू बी इंटरडिपेंडेंट. अब जैसे हम एग्जांपल बता रहे थे कि गर्ल्स एजुकेशन को कैसे अब जाकर इतना ज़्यादा हायर रोल्स के लिए या फिर गर्ल्स को जो है और हायर एजुकेशन के लिए ईज़ ऑफ होने लगा. कैसे? सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं, तब जाके कोई चेंज जो है इफ़ेक्ट में आ पाता है. तो जो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकते. तो तभी जैसे सरकार चलाती है कोई पॉलिसी या कुछ, तो जैसे बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया. मतलब अवेयरनेस क्रिएट किया गया कि भेजो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, और फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन में ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट की, ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की. या फिर आप ये इस चीज़ को वाइस वर्सा समझो कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों ने या फिर एनजीओज़ ने अपने राइट्स पहचाने, बार बार एक चीज़ की मांग की, तब गवर्नमेंट ने अपने लॉज या फिर अपने एजुकेशन सेटअप में चेंज लाया. लाइक दीज काइंड ऑफ changes or understanding about a process setup is not carried by just one institution. तो एक ऐसा नहीं है कि अकेला जो इंस्टीट्यूशन इसमें काम कर सकता है, दोज आर इंटरडिपेंडेंट. तो जैसे कि इसमें जो एग्जांपल लिखा है आप वो समझिए. अ फैमिली प्रोवाइड्स मैन फोर्स फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस. मतलब क्या पता है कि जैसे फैमिली में बच्चे जन्म लेते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज जनरेट कर रही है फैमिली, और ऐसे उनमें से कुछ परिवारों में से बच्चे जो हैं आर्मी में जा रहे हैं और आर्मी में सोल्जर्स बन रहे हैं और ऐसी पोजीशंस ले रहे हैं जो कंट्री की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए करमबद्ध है, मतलब बाउंड टू ड्यूटी हैं. तो एक तरीके से देश की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए मैन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फैमिली इंस्टीट्यूशन.
नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है, टेंड टू बी द साइट ऑफ मेजर सोशल प्रॉब्लम्स. Example, if a political institution fails in maintaining peace, order and justice, then lawlessness, crimes and disorder will appear in the society. इसमें यह है कि जो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स आती है किसी एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो एक इंस्टीट्यूशन में आने वाले मेजर सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं एक तरीके से एक साइट बन जाता है प्रॉब्लम्स का, कि मतलब उसका इफ़ेक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशंस में नज़र आने लगता है. कोई भी मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो है उस गढ़ बन जाता है सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का. एग्जाम्पल से जैसे कैसे समझाया गया कि अगर गवर्नमेंट स्थिर नहीं है या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है और इसके कारण जो है पीस ऑर्डर जस्टिस मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो सोसाइटी में क्या होगा, लॉलेसनेस आएगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, इस तरीके की अनस्टेबिलिटी आएगी. सिमिलरली अगर आप दूसरे तरीके से समझो कि मतलब कैसे कोई मेजर सोशल प्रॉब्लम बनता है. एक स्कूल तो खुल गया आपकी सोसाइटी में, कॉलोनी में, लेकिन फैमिलीज़ सारी ऐसी हैं, मान लो 10 फैमिलीज़ हैं, 20 फैमिलीज़ हैं उस कॉलोनी में, और उसमें स्कूल स्पेशल खोला गया कि नेबरहुड स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो दूर ना जाए. लेकिन पेरेंट्स स्कूल में भेजने के लिए ही रेडी नहीं है, मे बी उनको एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है या जो भी में कोई प्रॉब्लम है, दे आर नॉट सो अब क्या है, स्कूल तो खुल गया है लेकिन देयर इज़ नो अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन. तो उसमें जो है एक इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ को अनसक्सेसफुल बना रहा है, उस गोल को अनसक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहा है. 7th पॉइंट क्या है, टेंड टू चेंज टुगेदर. ये भी एक सेम तरीके का पॉइंट है. जब इंटरडिपेंडेंट होंगे या फिर एक की प्रॉब्लम दूसरे में नज़र आने लगेगी, तो इसलिए साथ में चेंज होना ज़रूरी है. इफ़ चेंज हैपन्स इन वन इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशंस आर बाउंड टू चेंज. एग्जाम्पल फिर से कि जैसे अब फैमिली डायनामिक्स चेंज होने लगे, यंग जनरेशन के रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज होने लगे हमारे इंडियन सोसाइटी में, लिव इन रिलेशनशिप की एंट्री हुई, तो लीगली भी सोचना पड़ा सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए या मैरिज इस टाइप के रिलेशनशिप्स को सेफ़ बनाने के लिए क्या लॉज इंट्रोड्यूस होने चाहिए, क्या लीगल अपडेट्स किए जाने चाहिए. तो इस टाइप की जब सोसाइटी में एंट्री हुई लिव इन रिलेशनशिप की, तो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशन में भी इस टाइप के चेंजेस जो हैं अप्लाई किए जाने लगे. सो दैट इज़ हाउ we like these social institutions tend to change together. These are the 7 characteristics of social institutions.